ओम प्रकाश राजभर जी के लिए एक कहानी मतलब एक कहावत और है पूर्वांचल के भाषा में कि बाप सुते अनियारे घरे में बेटा का नाम पावर हाउस। खा गए भाजपा को और एनडीए को वहाँ जा कर के। अब खुद एनडीए और भाजपा वाले कहाँ उनको उनके बारे में कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तमाम दमन भारतीय जनता पार्टी ने किया, तमाम बुलडोजर चलाया, लेकिन किसी के दरवाजे पर जा कर के घुटना टेक करके रहम की भीख नहीं मांगा। उसमें उसका नाम है आजम खान। आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर एक कोई सीरियस लीडर है? ओम प्रकाश राजभर एक पागल राजनीतिज्ञ व्यक्ति है। एक बिहार का शेर था लालू प्रसाद यादव, जो इस गुजराती लाबी और गुंडों के सामने माथा नहीं टेका, और दूसरा उत्तर प्रदेश का कोई शेर दिल कोई राजनेता होगा तो उसका नाम आजम खान होगा, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी बाबा के गुंडई के सामने जरा सा भी नहीं झुकता है। तो छोटे लोग हैं, छोटे राजनेता हैं और छोटे तरीके की सोच रखने वाले ओम प्रकाश राजभर जी को मैं एक राय देना चाहता हूँ, बड़े लोगों के बीच में मत बोला करो। वो छटपटाता पुरुष है ओम प्रकाश राजभर। धय एनडीए, धय सपा, धय कांग्रेस, धय मायावती, धय ओवैसी, धय बाबू सिंह कुशवाहा, धय तुरंत वो 18 तो नाम है तनी कौन कौन। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम वाराणसी में हैं और हमारे साथ अपना दल कमेरावादी के इस पूर्वांचल के कद्दावर नेता बनारस वाले मिश्रा जी हैं और जिनसे हम बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आजम खान साहब जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे और सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा, और आजम खान साहब अपने विवादित बयानों से भी जाने जाते रहे हैं और जो है समाजवादी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का माना जाता है, किसी को किंग मेकर की भूमिका के रूप में समाजवादी पार्टी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने वाला माना जाता है, तो वो आजम खान साहब थे। लेकिन आजम खान साहब ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी जो स्थिति होगी इतनी बुरी होगी। सब परिवार आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और इसी बीच इसी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर का बयान आ गया है कि वो आजम खान साहब को जेल पहुंचाने में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो समाजवादी पार्टी का है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ओम प्रकाश राजभर जी ने तो कह दिया कि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है कि आज आजम खान साहब जेल के अंदर है। देखिए, हमको ही नहीं समझ में आया। एक कहावत है कि दूसरे को देखने से बेहतर यह है कि अपने गिरेबान को देखिए। एक सभ्य लोगों का एक सिद्धांत है। तो ओम प्रकाश राजभर जी अपने गिरेबान को कभी नहीं देखते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के लिए एक कहानी मतलब एक कहावत और है पूर्वांचल के भाषा में कि बाप सुते अनियारे घरे में बेटा का नाम पावर हाउस। कभी सुने हो? तो ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं वो अनियारे घरे में सोने वाले हैं। हमारे घर में आज इतने बड़े एनडीए के गठबंधन में मजबूत सरकार आपका खा गए भाजपा को और एनडीए को वहाँ जा कर के। अब खुद एनडीए और भाजपा वाले कहाँ उनको उनके बारे में कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उनको कहाँ से लोग जो है देख पा रहे हैं? कोई भाजपा का नेता उनको पूछ रहा है, उनको देख रहा है? कहीं है वो? दूध से मक्खी की तरह निकाल करके ओम प्रकाश राजभर को फेंक दिया। कौन? भारतीय जनता पार्टी कहाँ मिल रहा है? वो तो आप कह रहे थे कि 15 दिन में उनको मिनिस्ट्री मिलने वाला है और वो मंत्री जी बन जाएंगे। मंत्री तो बनने वाले हैं, अभी उन्होंने बयान दिया है कि नहीं हम मंत्री बनने वाले हैं, हम जा रहे हैं 8 तारीख को कि 7 तारीख को मिलने के लिए। मिलने के लिए ना कि मंत्री बनने के लिए? मंत्री बना दिए जाएंगे। 7 तारीख को पता चल जाएगा। बता कुछ नहीं होगा, आप लिख लीजिए। अब यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं। आपने तो कहा था कि संतरी बनेंगे, मंत्री नहीं बने। संतरी नहीं बना। अभी क्या है स्थिति उनकी? अभी तो संतरिये का ना स्थिति है। तो देखिए, जो ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया है, जो कहा है कि नहीं सबसे बड़ा अखिलेश यादव कहा, तो उसके पीछे का तमाम उन्होंने उदाहरण भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि अभी देवरिया के कांड में एक यादव के साथ गलत हुआ चाहे सही हुआ, तमाम यादव खड़े हो गए। अभी अखिलेश जी के परिवार में कोई जेल चला जाए, किसी के ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई हो जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश का यादव खड़ा हो जाएगा। लेकिन आजम खान साहब के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। आजम खान साहब सक्षम है। आजम खान साहब सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजम खान साहब जो है सत्य बनाम झूठ की लड़ाई में है। तो सत्य में जब भी कोई आदमी युद्ध लड़ता है तो वो अकेले लड़ता है। आजम खान साहब जो है
किसी से रोने और गिड़गिड़ाने गए हैं? वो तो ऐसा ठेका लेकर रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तब समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं ओम प्रकाश जी के लिए बोल रहा हूँ। ओम प्रकाश जी तो ऐसे बोल रहे हैं, आपके बयान से ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि दिन रात उनकी पत्नी और बेटे जाकर के ओम प्रकाश जी के यहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप कहिए कि अखिलेश यादव जी हमको छुड़ा लें। और आप अदालती कार्रवाई में अखिलेश यादव जी हों, चाहे जो है योगी बाबा हों, चाहे राहुल गांधी हो, कोई क्या कर लेगा? वो तो चार्जशीट दाखिल है, मुकदमे और सजा हो रहा है। अखिलेश यादव जी जाएंगे और गेट का जेल का फाटक तोड़ करके उसको खींच निकालेंगे आजम खान जी को, और जय जयकार हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ओम प्रकाश जी पता नहीं क्या क्या कुकर्म कर करके इस मिनिस्ट्री तक आए हैं। बुद्धि नहीं है ओम प्रकाश जी के पास। हाँ, वो जाति विशेष के आधार पर वो हमको गरिया सकते हैं, हमको अंडा बंडा बोल सकते हैं, लेकिन जो आदमी अपने बिरादरी का नहीं हुआ, राजभरों का नहीं हुआ, राजभर को शराबी बताता है, कभी कभी राजभर को चोर बताता है, कभी राजभरों को सेंध मारने वाला बताता है, तो कभी मतारी बहन के साथ घात करने के लिए बात बोलता है, वो कोई नेता है? आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर एक कोई सीरियस लीडर है? वो भी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का लीडर हो सकता है? मत बात सुना करिए ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर इज ए मैड पॉलिटिशियन। यूपी के ओम प्रकाश राजभर एक पागल राजनीतिज्ञ व्यक्ति है, पागल राजनीतिक व्यक्ति जिसकी आईक्यू लेवल एकदम जीरो है। उसको चिंता पड़ गया आजम खान साहब का। अब वहीं तक ओबीसी और का माने जाति जनगणना पर एक शब्द नहीं बोल रहा है। देखिए, जबकि जन मुद्दा है ओबीसी और दलितों का और आदिवासियों की हिस्सेदारी की बात हो रही है। मैं लगातार बार बार कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं बोलेगा। इस पर जो है रिजर्वेशन में, जो प्राइवेटलाइजेशन में जो रिजर्वेशन पर हमले हैं, ईडब्ल्यूएस के द्वारा जो डकैती की गई है ओबीसी और एससी, इसके अधिकार पर नहीं बोलेगा वो। उसको आजम खान का तिक्खा देखेगा। हाँ, उसको तिक्खा देखने का शौक है। तो जब वो तिक्खा देख रहा है तो तिक्खे लग भी जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी तो कह दीजिए ओम प्रकाश राजभर जी से कि अपन जाएं अपने दोनों लड़का को, मोनू सोनू को लेकर के या टोनी मोनी को लेकर के। उनके दोनों लड़के का क्या नाम है? यही ना है, टोनी मोनी, क्या नाम है? हाँ, अरुण और अरविंद राजभर। हाँ वही टोनी मोनी। तो अपने दोनों लड़कों को लेके जाए, दोनों लड़का के जमानत दे करके आजम खान को निकाल लाए और कहे पूरे प्रदेश में कि ये देखो अखिलेश यादव ने अपने राजनेता को नहीं निकाला, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने निकाला। कुछ करेंगे हैं नहीं, खाली अपने ही भौकाल देंगे। तो ये खाली बयान दे करके चर्चा में रहना चाहते हैं। और वैसे भी वो ऐसे चर्चा इतना हल्का में ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन्होंने बिहार में भी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर ली। आप कह रहे हैं कि नहीं, जो है उनको हल्के में या उनका कोई वो नहीं है, कोई गिनती नहीं है। उत्तर प्रदेश में कमन छछन करके, कमन तिरिया चरित्र वो अपना करके वो कौने गति को प्राप्त हो गए। आज जनता, उत्तर प्रदेश की जनता से नज़र नहीं मिला पा रहे। राजभर लोग खुद उनको घेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में आज भी जनाधार वाले नेता, ऐसा मत कहा, आज भी जनाधार है। पूर्वांचल की कई सीटें उनकी वजह से प्रभावित है। किस बात का जनाधार है? और कोई राजभर में नेता नहीं है? कोई नहीं है। उनको टक्कर देने वाला कौन सा नेता? क्यों? रामचल राजभर जी जो है हल्के फुल्के नेता। रामचल राजभर जी यहाँ वहाँ उनका कोई पार्टी वार्टी नहीं है। अच्छा, तब ऐसा ही बताइए, अनिल राजभर जी, ऐसा उनके बारे में बोलिए थोड़ा सा। अनिल राजभर जी को हम प्रकाश राजभर जी से जोड़ देंगे। अरे अनिल राजभर कैबिनेट मिनिस्टर, और वहाँ जो है वो संतरी बना हुआ, वो मंत्री। पार्टी, जो व्यक्ति पार्टी खड़ी कर दिया, जिस व्यक्ति का इतना बड़ा जनाधार है पूर्वांचल में, अमित शाह जी बुलाते हैं, प्रधानमंत्री जी फोन करके बुलाते हैं, और आपका अनिल राजभर जी से बतिया रहे हो यार पत्रकार। वही अनिल राजभर से उनका बेटा अरविंद राजभर यहीं शिवपुर में हार रहा है। और कई हारना जितना अलग बात है, बड़े बड़े लोग हारे। तो तब कौन बहुत बड़े नेता? राहुल गांधी नहीं हारे? हाँ हारे, बड़े नेता। राहुल गांधी हार गए, उनका बेटा हार गया, तब बार बार गिनाते हैं कि नहीं बेटा हार गया। तो क्या जनाधार हो गया? क्या जनाधार नहीं है? उनसे कहिए जाके भाजपा कार्यालय में चप्पल उठावे योगी बाबा का, ओम प्रकाश जी और आजम खान जी उनसे बहुत ऊपर के नेता हैं। अजय राय जी गए तो थे, क्यों नहीं मिले आजम खान जी? उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं मिलूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से मिलूंगा। और आजम खान एक शेरे दिल राजनेता है।
तमाम दमन भारतीय जनता पार्टी ने किया, तमाम बुलडोजर चलाया, लेकिन किसी के दरवाजे पर जा कर के घुटना टेक करके रहम की भीख नहीं मांगा। उसमें उसका नाम है आजम खान। लगातार जेलों का सैर करा रही है भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप में, झूठे मुकदमे में। लेकिन एक बिहार का शेर था लालू प्रसाद यादव, जो इस गुजराती लाबी और गुंडों के सामने माथा नहीं टेका। और दूसरा, उत्तर प्रदेश का कोई शेरे दिल कोई राजनेता होगा तो उसका नाम आजम खान होगा, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी बाबा के गुंडई के सामने जरा सा भी नहीं झुकता है। जेल उसको स्वीकार है, जेल का काला पानी उसको स्वीकार है, लेकिन गुलामी और जलालत के साथ साथ उसको जो है गुंडों की चापलूसी करना स्वीकार नहीं है। इसलिए इस तेवर में इस बात को सुनिए, इस तेवर में आजम खान साहब अपने आप में रॉयल लीडर कहलाएंगे, और इस तेवर में ओम प्रकाश राजभर जी बीके, गिरे और पूरी तरीके से निर्लज्ज नेताओं के श्रेणी में आते हैं। तो छोटे लोग हैं, छोटे राजनेता हैं और छोटे तरीके की सोच रखने वाले ओम प्रकाश राजभर जी को मैं एक राय देना चाहता हूं, बड़े लोगों के बीच में मत बोला करो। भगवान ने तुम्हें बुद्धि भी नहीं दी, भगवान ने तुम्हें ताकत भी नहीं दी, भगवान ने तुम्हारे अंदर जोश और जज्बा भी नहीं दिया, भगवान ने तुम्हें विपक्ष में खड़ा होकर के रुतबा भी नहीं दिया है। तुम तो सत्ता के चाटुकार और दलाल हो, इधर उधर घूम रहे हो, बौरा बौरा करके गठबंधन कर रहा है ओम प्रकाश, बौरा बौरा के हो। जहां मन तहां मलाई मिल जाए, हमार टोनी मोनी सांसद एमएलसी हो। जहाँ मन तहाँ कहाँ गए, एनडीए में शामिल हो गए, फिर कहाँ दौड़ के गए? अरे अभी फिर जाएगा, फिर जाएगा। वो छटपटाता पुरुष है ओम प्रकाश राजभर। छटपट 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 छटपट, रेल के पटरी का आवाज़ सुने हो, खटपट 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 खट, उसमें वो छटपटाता राजनेता है। धय एनडीए, धय सपा, धय कांग्रेस, धय मायावती, धय ओवैसी, धय बाबू सिंह कुशवाहा, धय तुरंत, वो 18 तो नाम है, तनी कौन कौन। और ये उसका तो बाप भी एक नहीं है। वो कई ठो बाप अपने आप को, कई बार अपने बाप को चैलेंज किया। और ये तो मीडिया वाले भी पूछे कि ओम प्रकाश राजभर के अपने बाप के औलाद हैं कि नहीं। वो हर जगह अपने बाप को दांव पे लगा देता है, हर जगह अपने जाति को दांव पे लगा देता है। भाजपा में रहेगा तो कहेगा जे सपा को, जे अपने मतारी बहन के साथ घात करी वो सपा को ओढ़ देगा। सपा में रहेगा तो कहेगा कि जो है कि चल सन्यासी मंदिर में, अमित शाह मूर्ख है और योगी झूठा है, चोर है। इस तरीके की भाषा है उसकी, और आप उसको मिनिस्टर बना देना। योगी बाबा उसको जो है शौचालय मंत्री, चप्पल मंत्री बनाएंगे। चप्पल मंत्रालय है उनके क्या, पाड़ देते हैं सब।